आज का बाइबल का वचन निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 2 से 6। सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 6 से 11 और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 9 वचन 36 से लेकर अध्याय 10 वचन 8। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 2 से 6। वे रेफेदीम से चले थे और उन्होंने सिनै की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इज़राइल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठा कर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इज़राइल के पुत्रों को सुनाओ। दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन से 6 से 11। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 9 वचन 36 से लेकर अध्याय 10 वचन 8। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहा की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बारतोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तदयुस, सिमोन कनानी और युदास इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूधों को निकालो। तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।